ठीक। अच्छा सर, ये मरियम नवाज साहब वाला साहिबा वाला का पासपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के पास है। वो जब भी वापसी के लिए दरखास्त दायर करती हैं, बेंच टूट जाता है। अब चौथी बार बेंच टूटा है। मैं आपको हल्का सा हवाला दूंगा, हमारे पिछले प्रोग्राम में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब थे, उनसे ये सवाल किया, उन्होंने कहा था कि जज जो हैं वो अपने जो उन्होंने हलफ लिया उससे इनहराफ कर सकते हैं, वो उसको उसकी पास नहीं रख रहे कि मतलब उनको हर हाल में सुनना है। लेकिन ये चौथा बेंच टूट गया सर, क्या प्रेशर है? बेंच टूटता क्यों है? जिनकी 2 साल की मेहनत खराब होते-होते बची थी और ज़मानत नहीं हुई थी, तो उसके बाद आपको समझ जाना चाहिए कि मरियम नवाज़ अपना एक असर रखती हैं, हल्का रखती हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ की इस वक़्त वो लीडर हैं और आवाम से उनका रुजू करने का अपना एक अंदाज़ है। सोशल मीडिया के ऊपर उनकी टीम है और वो बिला शुक व शुबा एक लीडर के तौर पे उभर रही हैं। उनकी मुखालफत को समझना चाहिए। जिन हलकों को उनकी मकबूलियत और उनके लोगों से रुजू करने से प्रॉब्लम है, हमें उसको समझना चाहिए और हम्म। वो उभर रही हैं। आप जितना दबाएँगे, वो आपने शेर सुना ही होगा, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए अकाब। ये तो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए, तो बेशक। आप उनकी फ्लाइट नहीं रोक सकेंगे। ये पासपोर्ट वगैरह ये सतही छोटे-छोटे मामले हैं। ये उनको रोका जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से ना मिल सकें। कितनी देर तक रोकेंगे? वो खुद ही आ जाएँगे पाकिस्तान। तो ये छोटी-मोटी जो चालाकियाँ हैं, होती रहती हैं। जजेस को अगर जजेस हमारे सुनते होते मामलात अच्छे तरीके से, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इस तरह घर ना जाते। अगर जजेस सुनते होते तो आज जजेस को गालियाँ ना पड़ रही होती। आज उनके बनाए हुए बुत जो हैं उनको गालियाँ निकाल रहे हैं और तो वो हत्के इज़्ज़त के और तौहीन अदालत के मुकदमात ना फेस कर रहे होते। हमारी जुडिशरी अगर रिफॉर्म्स की तरफ जाती, रूल ऑफ लॉ और आइन को मद्देनजर रखती और हमारी जुडिशरी अपना वो रोल अदा करती जो लाखों साइलीन उनसे तवक्को रखते हैं, तो हमारे मुल्क का ये हाल ना होता। हमारे मुल्क में मार्शल लॉ भी ना लगते, हमारे मुल्क में पीसीओ के ऊपर हलफ भी ना लिए जाते, आइन को छोड़ के ऊपर डिक्टेटर के ऊपर हलफ ना होते। हमारे मुल्क में जिस जेन्युइन जो है वो रिफॉर्म्स होती। बदकिस्मती है नहीं हुई, आगे होनी चाहिए। आपको मौका मिले, आपकी हुकूमत आए तो ज़रूर रिफॉर्म्स लेके आएँ। आला तरीन जजेस लेके आएँ। ऐसे जजेस लेके आएँ जिनके ऊपर कोई उँगली ना उठा सके। और इस तरह का जो हमने पिछले 5-4 साल में पाकिस्तान में तमाशा देखा है, जिसको लीगल जो ईगल्स हैं या क्रिटिक्स हैं, वो कोट करते हुए भी शर्माते हैं। हम तो पहले जुडिशियल मर्डर जो भुट्टो साहब का मुकदमा है, उसके ऊपर बात करने से शर्माते थे। अब पनामा हो या कोई और हो या डिस्क्वालिफिकेशंस हो, अब ये रियाज मलिक वाला जो मामला हो, एनसीए वाला, अब तो बहुत सारे मुकदमात हैं। जनाब अकबर साहब ने तो लाइन लगा दी है, जो साबिक अकाउंटेबिलिटी जार थे इमरान खान के, उन्होंने तो लाइन लगा दी है। और फराग होगी कि तो जिस दिन मुकदमात निकलेंगे या जिस दिन इंक्वायरी होगी, तो उस दिन आप शशदर रह जाएंगे कि किस तरह पंजाब पंजाब चलाया गया है, किस तरह यहाँ पे लोगों की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, किस तरह यहाँ पे लेन देन हुआ है। तो ये अगर यही करना था तो मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब को मदीना की रियासत का एक दफा भी जो है नाम लेना चाहिए। और तोशा खाना की तो बात करना ही जो है वो अलहदा है। इमरान खान साहब को कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। मदीना की रियासत का, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला का, या किसी भी कैलिफ का, क्योंकि वो उस मेयार पे पूरा नहीं उतरते। और सर उनको इस और पे उनके चाहने वालों को इज्तनाब करना चाहिए कि इस्लाम के शार का, प्रैक्टिस का और शख्सियात का मजाक ना उड़ाएं। सर वो मजाक क्या उड़ाएंगे, मैं जाके आगे सवाल भी करूंगा। मैं वो लफ्ज ना बोल के सवाल कर सकता हूं और मेरा ख्याल है कि शायद आप भी जवाब देने से इज्तनाब करेंगे। वो तो अपने आप को नाउजुबिल्ला, खैर उसको छोड़ देते हैं। इस पे वो आम दिमाग। आदमी है भैया, मैंने सुने हैं वो वीडियो मैसेजेस। वो कोई वलीउल्लाह या इस तरह की कोई शख्सियत नहीं है, वो आम आदमी है, वो प्ले बॉय है, वो क्रिकेटिंग हीरो हैं, लोग उनको पसंद करते थे। उनको सियासत में लाया गया है जबरदस्ती धक्का देके, क्योंकि वो उनका फेस बेचा गया है। सो एक आम आदमी को आप मसाया ना बनाए, खुदा का नाम ले। ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, यहाँ आराम से जिस तरह सर सियासतदान चलते हैं उस तरह चलें। ये बट इतना मसाया ना बनाए कि वो बंदा सो ना सके और कल को किसी फिरके का ऐलान कर दे।
तो सर वो मेरा ऑलरेडी मतलब फिरका बन गया हुआ है, और फिरका तो कैसे बनना है? कि आप कल का बयान देखें, कल की दिन उन्होंने कहा कि ऐसे लग रहा है जैसे पुराने जमाने में घर के औरतें, और वो आपने सुना होगा कि वो हाँ सारे मैंने इस्लाम सुना। कबूल। तो हाँ सर अब इससे ज्यादा वो देखिए वो आहिस्ता आहिस्ता वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मौलवी और सेंट और वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू कर रहे हैं। वो है नहीं, उनके पास कोई चमत्कार और नहीं है, मौलवी और इतनी वो जुर्रत नहीं करता सर। अलूजन हाँ है वो, जी। और फरेब नजर हैं, और जो कि फरेब नजर का पाकिस्तानी कौम शिकार हुई है, हमने भुगता है, और पाकिस्तान को वो बहुत सालों पीछे ले गए हैं। ऊपर से नेचुरल डिजास्टर की वजह से हमारे ऊपर वैसे ही सख्तियां आ गई हैं सैलाब की वजह से, और पूरी कौम को मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए। अदरवाइज ही इज ए कॉमन मैन, जो कॉमन क्रिकेट ठीक। खेलता था, वर्ल्ड कप जीता, और लोग उसको हीरो मानते थे। अब हीरोगिरी में उनको उनके शहर सवारों ने उठा के बहुत ऊंचे पहुंचा दिया है। अब वो खुद भी भुगत रहे हैं, कौम भी भुगत रही है। अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा कि किस रास्ते से वापस लेके जाएं। बदकिस्मती है कौम की। बिल्कुल ठीक। चले सर, मैं एक सवाल और करूंगा, उसके बाद फिर आगे चलेंगे प्रोग्राम के। ये जो इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घटिया आदमी, बल्कि घटिया तरीन आदमी कहा है। इलेक्शन कमीशन जो चीफ हैं, इनका ओहदा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। इससे पहले भी ये राजा साहब के बारे में कुछ ऐसी ही बातें कर चुके हैं। तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो इनको रोक सके, बुला सकें किसी जगह पे, या पूछ सकें, या पुलिस या अदालत बिल्कुल फ्री है? उनके पास जज के इख्तियारात हैं, वो ठीक। कंटेम्प्ट में बुला भी सकते हैं। प्रॉब्लम इमरान खान साहब की ये है, ही इज सेलिंग, प्लेइंग टू द गैलरी। वो लोग, उसके जो चाहने वाले, जो उन्होंने कल्ट तश्कील दिया है, वो ऐसी बातें पसंद करते हैं। वो सुबह शाम इमरान खान साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब और पीडीएम के फजल रहमान साहब इनको गालियां ना निकालें तो उनके लोग खुश नहीं होते। वो ही इज प्लेइंग टू हिज ऑडियंस, और उसने जो तश्कील दिया है ग्रुप, तो उन्होंने बनाया ही, उनको सिखाया ही ये है कि कोई भी, आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं कि बुजुर्ग जो हैं घर के, वो शायद पीडीएम की किसी जमात को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन बीवी और बच्चे जो हैं किसी और जमात के साथ हैं, जी। और उनका घर में जीना मुश्किल किया हुआ है। और मैं कहूंगा उनको कि उनका घर में जीना मुश्किल कर दे। तो जो आदमी आपके मुआशरती एहसास को ही उखाड़ रहा है, देखिए, ततहीर होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सियासतदान हो या अदारे हो। अगर कहीं गलत काम होता रहा है तो उससे इस्लाह करनी चाहिए, बेहतर लेके आना चाहिए, बेहतर लोग लाने चाहिए, बेहतर पॉलिसियां लेके आनी चाहिए, बेहतर कवानीन लेके आनी चाहिए। लेकिन आप ये कहें कि जी आप घर में लोगों का जीना हराम कर दें, जो आपके बुजुर्ग हैं, ये माशरती एहसास तोड़ने वाली बात है। आपका कोई घर का बुजुर्ग, दादा, आपका बाप, आपका भाई, वो इस तरह तो आप पूरा मुआशरा तोड़ देंगे। हमारी तो माशरती एहसास इस पे कायम है, इज्जत बिस्ती के ऊपर, कि आप घर में किसी बड़े की इज्जत करें, सुने, एहतराम करें, अग्री टू डिसएग्री करें। लेकिन इमरान खान साहब जिस तरह का एग्री टू डिसएग्री टॉलरेंस लेवल एक ऑलरेडी अदम बर्दाश्त मुआशरे में तश्कील दे रहे हैं या फरोग पा रहा है, वो मुआशरती एहसास के लिए खतरनाक है। इमरान ठीक। खान साहब ने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है, और उनको खुद पता नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। कभी वो कहते हैं जज, मुझे लगा मैजिस्ट्रेट थी। कभी कहते हैं नहीं, मुझे पता लगा जज थी। अगर जज थी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। वो एक वजीर आजम रहे हैं मुल्क, उनको यही नहीं पता कि जिस जज को वो गाली निकाल रहे हैं, वो जज एक मनसब पे फायज है। उसको गाली निकालना, चैलेंज करना, आप उसकी अपील करना चाहते हैं, फैसले के खिलाफ अपील करें, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन उसको गाली निकालना, उसको धमकी लगाना, उसको कहना मैं देख लूंगा तुमको, उसको ऐसे ट्रीट करना जैसे कोई वो सिपाही रैंक का कोई शख्स हो, मेरे ख्याल में उनकी खाम ख्याली है। और उनको जो उठाने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, उनको कौम के सामने शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए। उन्होंने कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। अब जिस आदमी को उन्होंने इतना ऊंचा उठाया है, अब वो उतर नहीं रहा उस पेडिस्टल से, और जिन लोगों को धक्के के साथ उनके पीछे लगाया है, उनको ये बता नहीं रहे कि ये मिस सोल्ड है, ये गलत हमसे हो गया है। अब वो वही खड़े हैं जैसे रिटायर्ड फौजी हैं। अब वो वही खड़े हैं कि हमें बताया गया है कि इमरान तो बहुत अच्छा आदमी है। अब उनको ये नहीं बताया गया कि भाई ये मिस सोल्ड है, हमसे गलती हुई है। अब वो वही खड़े गालियां निकाल रहे हैं। अभी कभी किसी मेजर की पेंशन रोकी जा रही है, कभी किसी जनरल को रोका जा रहा है, कभी किस, क्योंकि उनको आप बता नहीं रहे ना जाके कि हमसे गलती हुई है। उनको बताया जाए कि जी हमसे बल्कि गलती पूरी हुई है। कौम को, शायद पूरी कौम को बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल, आप न्यूट्रल देखें। हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन न्यूट्रल फजा में हो, और
मुकाबला जो है कारकर्दगी के ऊपर हो और बेस्ट मैन विन्स द स्लॉट, लेकिन आप उनको जरूर बताएं जिनको आर्टिफिशियली इनके पीछे खड़ा किया गया है कि ही इज नॉट व्हाट वी थॉट ही इज नॉट अ सेंट, ही इज नॉट अ मसाया। तब तक ये गेम बराबर की नहीं होगी। जब तक आपने उनके पीछे 6 लाख आदमी जो लगाया है उनको जवाब नहीं देंगे, खींचेंगे नहीं और कहेंगे नहीं कि ये गलती हुई है, धरनों में आपको भेजना गलती थी, वो अपने बंदे लेके आता धरने में और पता चलता कितनी जोगा है। आपने आर्टिफिशियली उसका कल्ट क्रिएट करने में मदद दी, अब उसका कल्ट क्रिएट हो चुका है, अब आप उसको कल्ट को उस जगह वापस लाना जहां उसकी 15-20 सीटों की औकात है, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कल्ट का सामना आपको आगे भी करना पड़ेगा। मेरे कहने का ये मकसद है जो आर्टिफिशियलिटी उसके ग्रुप में पैदा की गई उसको वापस ले, रिवर्स करें ताकि रियासत का नुकसान ना हो। अब जगह जगह गालियां सुन रहे हैं, कभी कनाडा से, कभी बर्तानिया से, कभी यूरोप से लोग उठ के, इनके लोग ही उनको गालियां निकाल रहे हैं, इनके लोग इस सिपा सलार को गालियां निकाल रहे हैं और इनका ग्रुप सपोर्ट कर रहा है। तो ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप ऑफिशियली इनको लाइन ना दे कि हमसे गलती हुई, आप पीछे हट जाए, पीटीआई ज्वाइन करें, उसको सपोर्ट करें, लेकिन आर्टिफिशियलिटी निकाल दें। आप इसको मसीहा सुनना छोड़ दें। ये वो मसीहा नहीं है जो हजरत उमर की तरह अपनी चादर पेश करेगा। ये मदीना की रियासत का वाली वाला चक्कर नहीं है इसमें। ये तो आम आदमी है, आम क्रिकेटर है जिस तरह बाकी होते हैं, शायद वसीम अकरम इससे अच्छा हो। सो आप वो आर्टिफिशियलिटी निकालें, तब ही आप कौम को एक अच्छा फैसला करने में मदद देंगे। वो फैसला करें कि कौन सी टीम जो है पाकिस्तान को इस मंझदार से बेहतर तौर पे लीड कर सकती है, तभी पाकिस्तान का को भला होगा, रियासत पाकिस्तान का को फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है, वो कौम के सामने सच बोलना